जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुदरती मार से बचना है तो शराब मांस से हटना है। संविधान में बदलाव लाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ। गुरुदेव। तेरी उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मौज हुई और आज 20 अगस्त 2021 को बहरोड जिला अलवर राजस्थान के आप प्रेमियों का दर्शन का लाभ मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर मिलता है। प्रेमी जब प्रेमी से मिलते हैं, गुरु की चर्चा होती है, तब गुरु भक्ति बढ़ती है, गुरु के प्रति प्रेम जगता है और गुरु को जब प्रेम से याद करते हैं, तलब से उनको पुकारते हैं, तब गुरु की दया विशेष रूप से गुरु भक्तों पर होती है। तो आप पुराने लोग प्रेमी गुरु महाराज के शिष्य इसमें बैठे हुए हो, आपको बराबर गुरु को याद करते रहने की ज़रूरत है। गुरु महाराज तो शरीर से तो चले गए, शरीर से आप उनका दर्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके अंग संग हैं। पूरी दया की धार उनकी आपके ऊपर पड़ रही है। लेकिन जब आप इस परिवर्तनशील संसार को इन बाहरी आँखों से देखोगे तो आप उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। अब रहना तो आपको इसी धरती पर है, तो इन चीज़ों को भी देखो। रहना आपको इसी मनुष्य शरीर में है, तो इस शरीर के पालन पोषण का भी काम करो, लेकिन शरीर छोड़ करके जहाँ जाना है वो काम भी करो। और उस काम में जब गृहस्थी के साथ साथ, गृहस्थी के कार्य के साथ बाल बच्चों की सेवा करते हुए जब आप गुरु को याद करोगे, तब गुरु आपकी मदद करेंगे। देखो प्रेमियों, ये बाहरी आँखों से
जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती हैं ये सब परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील किसको कहते हैं? बदलाव जहाँ होता रहता है। अगर ध्यान से देखो आप तो आपके जीवन के एक एक मिनट में बदलाव हो रहा है। घड़ी देखते रहो तो वो समय जो आप घड़ी उठाकर देखना शुरू करोगे रहेगा, 1 मिनट के बाद दूसरा समय आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ऐसे सुबह जब उठते हो सवेरा रहता है, दोपहर होता है, शाम होता है, शाम भी ढल जाती है, रात हो जाता है और रात को सोते हो फिर सवेरा हो जाता है, दिन बदल जाता, तारीख बदल जाती, महीना बदल जाता, साल बदल जाता है। बदलाव होता रहता है। तो बदलाव जहाँ होता रहता है उसको परिवर्तन कहते हैं। तो यह परिवर्तनशील संसार है। अब ये चीज़ अगर आपको याद आ जाए कि जैसे दिन और रात आते हैं और परिवर्तन करके हमको संकेत देते हैं, जैसे घड़ी यानी 1 से लेकर के और 12 बजाती है, हमको संकेत देती है कि समय देखो बदल रहा है। ये चीज़ अगर याद आपको रहे और सत्संग मिलता रहे, सत्संग में जानकारी इस बात की हो जाए कि जीवन का एक एक श्वास इसी तरह से बदल रहा है, खत्म हो रहा है। उम्र एक एक क्षण, एक एक मिनट कम होती जा रही है। तो जैसे घड़ी, एक समय ऐसा आता है कि घड़ी के दोनों कांटे या सुई आप कह लो, एक जगह पर ऐसे खड़े होकर के हाथ जोड़ देते हैं। जब 12 बजता है तब वो ये कहते हैं कि देखो अब आगे नहीं, अब फिर दूसरा शुरू होगा, फिर 1 से चलेगा। ऐसे ही जीवन का समय एक दिन हाथ जोड़ देता है और कहता है अब इस शरीर को छोड़ो, अब दूसरे में जाओ, अब उसका शुरू होगा। यही चीज़ आप सब लोग भूल जाते हो। कल की चिंता, रुपया पैसा, खाने पीने की चीज़ों का, बाल बच्चों की परवरिश का तो करते हो, लेकिन कल हमारी उम्र का क्या होगा इसका किसी को ध्यान नहीं रहता है। देखो, इस उम्मीद में सोते हो कि हम सुबह उठेंगे, लेकिन कहते हैं कल किसी ने देखा है, सवेरा किसी ने देखा है। ऐसे ही आदमी घर से निकलता है, उम्मीद के साथ निकलता है कि हम काम के लिए जा रहे हैं और लौट करके आ जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी है कि शाम तक इस समय पर आदमी अपने बच्चों के बीच में वापस आ जाएगा? साग सब्जी खरीदने, दूध, मिठाई खरीदने के लिए घर से आदमी निकलता है, कोई गारंटी है? गारंटी नहीं कि वापस आ जाएगा। मौत को देखो, परमार्थी जो लोग हैं उनको हमेशा सामने रखना चाहिए, हथेली पर रखना चाहिए, और उसी को लोग भूल रहे हैं। 2 ही चीज़ दुनिया में सत्य है, एक तो मौत आनी ही आनी है। इस धरती का विधान यही है कि जो पेड़ फला वो झड़ा, जो आग जली वो बुझी, और जो पैदा हुआ वो मरा। तो मौत तो आनी ही आनी है, उसको कभी नहीं बोलना चाहिए। और प्रभु को, परमात्मा जिसको कहते हो,
उसको नहीं भूलना चाहिए। उसको भूल जाते हो और फिर आप उसी के इस खिलकत में, उसी के मसाले से बनाए हुए इस शरीर से उसको भूल जाते हो और इसको याद रखते हो, शरीर को, जबकि ये नासमान है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसके अंदर जो प्रभु की आत्मा बैठी है, जो इसको चला रही है, जो इसको इससे काम करवा रही है, वो आत्मा के निकल जाने के बाद तो फिर इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं। मिट्टी से ही ये बनता है और मिट्टी में ही इसको एक दिन मिल जाना पड़ता है। देखो, ये 5 तत्व होते हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। माँ के पेट में बच्चा इन्हीं तत्वों से बनता है। आप ये समझो, जन्म, अष्टपरनामी, वृद्धि, क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियाँ जो माँ से उत्पन्न होती हैं। माँ के अंदर ये शक्तियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? इसी प्रकृति से, सूरज से, चंद्रमा से, हवा से, पानी से। ये जो शक्तियाँ माँ के पेट के अंदर आती हैं 500 तत्वों की, उससे माँ के पेट में यानी समझो कि बच्चा बनता है। माँ से ताकत लेता है। माँ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। माँ जिस तरह की रहती है उसी तरह से बच्चा माँ के पेट में बनता है। जैसा उसका खान पान, चाल चलन, विचार व्यवहार रहता है, उसी हिसाब से बच्चे का माँ के पेट के अंदर बनावट होता है और संस्कार होता है। तो 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्वों की ज़रूरत इस धरती पर जब तक ये शरीर रहता है तब तक पड़ता है। एक तत्व की कमी जब हो जाती है तो आदमी का दिल दिमाग काम नहीं करता है। देखो प्रेमियों, ये गाय, बैल, भैंस, ये जानवर हैं, ये भी खाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं। आदमी भी खाता और बच्चा पैदा करता है। आदमी भी चलता फिरता है, वो भी चलते फिरते हैं, धरती पर डोलते हैं, वो भी जैसे आदमी चलता है। लेकिन उनको बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन होते हैं, क्योंकि उनमें 5 तत्व नहीं होते हैं, 4 तत्व होते हैं। उनकी जो जीवात्मा है वो यहाँ हृदय में रहती है। आपकी जीवात्मा इन दोनों आँखों के बीच में है। तो यहाँ से पूरे शरीर का संचालन होता है। जानवरों के यानी समझो कि हृदय में होती है जीवात्मा, उससे ऊपर का हिस्सा चालित होता है, चलता है। अब बुद्धि नीचे होती है, जीवात्मा ऊपर होती है, इसलिए बुद्धि काम करती है। और नीचे से ये ऊपर की तरफ पूरे सिर का संचालन करते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि नहीं होती है। सीधे ऐसे खड़े नहीं हो सकते, गर्दन ऊपर नहीं कर सकते, पीछे की तरफ गर्दन को नहीं घुमा सकते। जितना आप मोड़ सकते हो इस तरह से नहीं मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीचे से ताकत मिलती है, आपको ऊपर से मिलती है। तो एक तत्व की कमी जब हो जाती है तब आदमी पागल हो जाता है। तो आखिरी वक्त में ये सारे तत्व जितने हैं तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। आप ये समझो कि शरीर के अंदर प्राण होते हैं। प्राण जब निकलते हैं 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उससे ये शरीर चलता है। तो जब नीचे से सिमटाव प्राणों का होता है, ये होता है कि अब यानी समझो जीवात्मा वापस नहीं आएगी शरीर के अंदर, समय इनका पूरा हो गया, तब प्राण भी अपनी जगह छोड़ देते हैं और नीचे की तरफ से अंगूठे के पास तक का प्राण का असर होता है। यहाँ से फिर ऊपर सिमटाव होता है और जब सिमटाव होता है, प्राण ऊपर की तरफ जब खींचते हैं तो अन्य समझो कि ये तत्व धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। सड़न
गलन बदबू फिर इसमें पैदा होने लगती है। 72,000 नसें हैं, नस पे नस चढ़ गई, कोई नस कट गई तो स्थान तो शून्य हो जाता है, लेकिन प्राण रहता है, सड़न नहीं पैदा होती। और जब खिंच जाते हैं सारे के सारे प्राण तो सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है, तत्व नष्ट हो जाते हैं। आखिरी वक्त में पृथ्वी तत्व यानी समझो कि नष्ट होता है और फिर यह पृथ्वी में ही अन्य लोग इसको दबा देते हैं या जला देते हैं। तो जो राख होती है कुछ दिन के बाद अन्य वो भी मिट्टी में मिल जाती है, उसका भी कालापन खत्म हो जाता है, मिट्टी ही धरती जैसी ही हो जाती है। तो सारे तत्व यानी इसमें विलीन हो जाते हैं धरती में। इसको लोग प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद शरीर को मिट्टी ही कहते हैं। चाहे जिसका शरीर हो, चाहे राजा महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, विद्वान का हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी का भी हो, यही कहते हैं ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो कहते हैं मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, यह दहिया का गर्व न कीजिए, श्यार स्वान गिर खई हैं, जादिन मन पक्षी उड़ गई। कौन सा पक्षी? यही जीवात्मा रूपी पक्षी। ये पिंजरा बताया गया, इसके अंदर पिंजरा बताया, इसको पिंजरा बताया गया। जैसे पिंजरे के अंदर पक्षी रहता है, और पक्षी जब रहता है तब पिंजरे की कीमत रहती है, पक्षी जब उड़ जाता है तब पिंजरे की कोई कीमत नहीं रहती है। लोग लटकाए रहते हैं दरवाजे पर, जब पक्षी रहता है सर सफाई करते रहते हैं, लेकिन पक्षी उड़ गया तो पिंजरे को उठा करके एक जगह कहीं फेंक देते हैं। तो आप ये समझो संतों की यह भूमि है। संत यहाँ आए तो तरह तरह से समझाए जीवों को। कोई जाने के लिए तैयार है यहाँ से? कोई जाने के लिए नहीं तैयार है। इन चीज़ों में जिसमें लोग फंसे हुए हैं, जो चीज़ें यहाँ की काल माया के इस देश की मन को भा गई, पसंद आ गई, और उसका उपभोग उपयोग आदमी करने लग गया। आँख से देखा पसंद आ गया, कान से सुना पसंद आ गया, मुंह से खाया पसंद आ गया, न प्याज जिब्या जिसको कहते हैं उसका स्वाद मिल गया, पसंद आ गया। इन चीज़ों को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। कितना भी बताया जाए कि ऊपर बहुत आनंद है, ऊपर बहुत सुख है, ऊपर ही सुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है, लेकिन आदमी को, इंसान को जल्दी विश्वास नहीं होता है। जब संत आते हैं जीवों को उबारने के लिए, निकालने के लिए, तो तरह तरह से समझाते हैं। आप ये समझो पहले के युग में जब सृष्टि की रचना हुई थी, सतयुग था, उस समय पर तो कोई रुकावट थी ही नहीं, न कर्मों की थी, न लोगों के कर्म खराब थे। जब समय पूरा होता था, 1 लाख वर्ष के करीब आदमी की उम्र होती थी, जब पूरी होती थी तो चले जाते थे। कहाँ? जहाँ से आप आए हो, भेजे गए हो, इसको सतलोक कहते हैं। किसी ने सचखंड कहा, किसी ने अविरल देश कहा, किसी ने अविनाशी देश कहा। तरह तरह से जितने भी संत आए, जितने भी महात्मा फकीर आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उस स्थान को बताया। तो आप सब लोग वहीं के हो, वहीं से आए और यहाँ फंस गए। जब से आए अभी नहीं पहुँच पाए। तो आप ये समझो कि वहाँ लोग चले जाते थे सतयुग में, लेकिन युग बदला, मलिनता आती गई, तो कलयुग में तो बिल्कुल ही जाना ही बंद होने लग गया और कर्म ज़्यादा खराब हो गए। हाथ पैर आँख कान सब दूषित हो गया, गंदा हो गया, और इससे आदमी पाप जब करने लग गया तो नरकों में ज़्यादा जाने लग गए। अब नरकों में जब गए तो चिल्लाए। नरक में सुख मिलता है, नरक में बहुत सजा मिलती है। आपके घर में एसी लगा हो, कूलर लगा हो, पंखा चल रहा हो, बिजली कट जाए, थोड़ी देर आपको रहना पड़ जाए, कहते नर्क हो गया जीवन। कहीं गंदगी
वाली जगह पर आप चले गए, रुकना पड़ गया, काफ़ी दूर तक आपको गंदगी ही गंदगी, बदबू ही बदबू आई। बोले रात क्या नर्क की ज़िंदगी बीती, रात क्या बीती, नर्क की ज़िंदगी बीती। तो ये तो बदबू यहाँ कुछ नहीं है जितनी बदबू वहाँ है, जितनी तकलीफ़ वहाँ है, जितनी गर्मी वहाँ है, जितनी तपन वहाँ है, कहाँ नरकों में, उतना तो यहाँ कुछ नहीं है। तो जब तकलीफ आदमी को यहाँ होती है तब कहते हो, ये भी देवी देवता भगवान को लोग मानते हैं, उन्हीं से कहते हैं बिजली आ जाए, बिजली आ जाए, बड़ी गर्मी लग रही है, दया करो। हवा जब धीमी हो जाती है, अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी उमस है, या कौन देवता या भगवान, हवा चला दो। ऐसे ही नरकों में प्रभु खूब याद आते थे। कहते हैं ना कि जब तकलीफ होती है तब भगवान को लोग याद करते हैं। कहते हैं मुफलिसी में, गरीबी में, निंदा जब हो जाती है, बीमारी जब आती है, तकलीफ जब आती है, तब लोग गुरु को, प्रभु को ज़्यादा याद करते हैं। तो नरकों में जब तकलीफ मिली, सजा मिली, मार पड़ी, तब चिल्लाए किसको? प्रभु को याद किए। जब इस शरीर में रहते हैं तब माया का ज़्यादा जोर रहता है, काल का ज़्यादा जोर रहता है, तब याद नहीं आती है प्रभु की। माँ के पेट में जब रहते हैं तो माया का जोर नहीं रहता है। आप समझो भूमि बराबर डाबर पानी, जिम जीव है माया लिपटानी, जमीन पर पैर रखने के बाद ही माया का पर्दा पड़ता है। तो उस समय पर माँ के पेट में प्रभु याद आते हैं, दिखाई भी पड़ते हैं, और उनकी आवाज़ और ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वो नूर, वो प्रकाश जिसको कहा गया, वो दिखाई पड़ता है। वो तो बाहर आने के बाद जब पर्दा पड़ता है तब बच्चा कहाँ कहाँ चिल्लाता है। तो जब रोता है तो माताएं क्या करती हैं? थाली बजाती हैं, आवाज़ करती हैं, कोई दीपक दिखाता है, थोड़ी देर के लिए देखता है तो कहता फिर वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो रोशनी, वो प्रकाश, वो आवाज़ तो यहाँ है ही नहीं। बनावटी आवाज़ यह है, आदमी की बजाई हुई आवाज़ है, आदमी का जलाया हुआ ये दीपक है, और वो तो दीपक अन्य समझो हमेशा जलता रहता है, उसका प्रकाश, उसका नूर, उसका आवाज़ तो यहाँ है ही नहीं। फिर चुप हो जाता है। तो आप ये समझो माँ के पेट में दिखाई पड़ता है, माँ के पेट में भी याद करता है, और जब सजा मिल जाती है, नरकों में जाता है, तकलीफ होती है, तब याद करता है। सच पूछो प्रेमियों तो माँ का पेट भी एक तरह से नरक ही जैसा रहता है। जैसे नरकों में जिसको लेट्रिन कहते हो, टट्टी कहते हो, मल कहते हो, उसका अन्य समझो कुंड होता है, तालाब होता है, पूरा समझो कि जैसे नदी जैसी उसी की होती है, पेशाब की होती है, खून की होती है, अलग अलग होता है। और माँ के पेट में भी यही चीज़ रहता है, तपन वहाँ भी रहती है, माँ के पेट में भी माँ के पेट की गर्मी रहती है, तो एक तरह से नरक ही जैसा रहता है। तभी तो याद करता है प्रभु को, या प्रभु जल्दी करो, बाहर निकालो। माँ के पेट में कई जन्मों का याद रहता है। माँ के पेट में बच्चा कहता है कि बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, ज्ञान रहता है। माँ के पेट में जानकारी रहती है कि समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, जब वो मदद करेंगे तब हम काल के देश से, माया के इस देश से निकल पाएंगे। सुखदेव एक ऋषि थे, तो वो माँ के पेट से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। कह रहे थे माया के चपेट में आ जाएंगे, चक्कर में आ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं, हम इसी में रहेंगे। अम्मा के पेट में बच्चा अगर ज़्यादा दिन रह जाए तो सोचो क्या हाल होगा।
एक तो वो बढ़ता है, वजन हो जाता है, दूसरे और भी माँ को तकलीफ़ें उसकी वजह से सताने लगती हैं। तो आप ये समझो कि पल, पल किसको कहते हैं? पल समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर के लिए इस सृष्टि के विधान को रोकना पड़े था, तब वो बाहर निकला था। अब आप ये समझो जानकारी रहती माँ के पेट में, लेकिन अब मजबूरी रहती है। यानी मृत्यु एक शक्ति होती है माँ के पेट में, वो बाहर निकालती है बच्चे को। वो शक्ति जब ज़्यादा हो जाती है तो बच्चा कम उम्र में ही 8 ही महीने में बाहर हो जाता है, और जब शक्ति कम रहती है तो 9 महीना भी बहुत से बच्चे माँ के पेट में रह जाते हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी वो तो एक विधान है, होना ही होना है, निकलना ही निकलना। तो माँ के पेट में ज्ञान रहता है और नरकों में मार पड़ती है, तब ज्ञान होता है, तब याद आता है प्रभु। तो प्रभु जब याद आया, चिल्लाया नरकों में, तब उन्होंने कहा भाई जीव तो हमारे सब एक ही हैं, ये सब मेरे ही जीव हैं, मेरे ही अंश हैं, इनको हमको वापस तो लाना ही लाना है। आप ये समझो तरीके से ही उन्होंने इधर भेजा और तरीके से ही वो निकालते हैं। वैसे अगर सत्पुरुष जो यानी सभी लोगों के मालिक हैं, अन्य पिंड ब्रह्मांड के शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, देवी देवताओं के लोक और इस लोक सब के मालिक हैं वो, और हर लोकों में जो जीव हैं सब के मालिक वो हैं। वो अगर चाहें तो समेट लें पूरी सृष्टि को, अपने पास बुला लें, इतना पावर है। भेजने का जिसको तरीका मालूम है उसको बुलाने का भी तरीका मालूम होता है। कहते हैं जो बनाता है वो बिगाड़ भी लेता है, बिगाड़ना भी जानता है, दोनों कला आती है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? कारण है, पूरी सृष्टि को उनको मेटना पड़ेगा। जितने लोक हैं ऊपर, जहाँ आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोग हैं, उन सब को समेटना पड़ेगा। नंबर 1 बात, आप जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, पुराने लोग हो, आपको कुछ इसलिए सत्संग की बातें बता रहा हूँ कि आप गुरु महाराज के सानिध्य में रहे हो, उनके सत्संग सुने हो, संत मत को समझे हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ इन बातों को। नए लोग जो आए हो, आपको अभी बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ, जितना आप समझ सको समझो, नहीं और सरल भाषा में समझाऊंगा और फिर आपको नामदान दूंगा, वो समझ जाओगे, वो करने लग जाओगे तो आप खूब सत्संग समझोगे। तो आप समझो प्रेमियों कि अगर वो चाहें तो अन्य समझो कि समेट सकते हैं, लेकिन दान में दी हुई चीज को वापस नहीं लेते हैं। यह नियम है, यह सिद्धांत है। तो दान में उन्होंने दे दिया, एक तरह से देना क्या होता है, एक तरह दान ही होता है। लेना ना हो उससे तो वो दान होता है। परमार्थ किसको कहते हैं? जिससे अपना कोई स्वार्थ न हो। किसी को कोई रोटी खिला दे रिश्तेदार को, तो उसके यहाँ भी उसको ये उम्मीद रहती है कि हम जाएंगे तब हमको भी खिलाएगा। एक तरह की सब्जी खिला दिया तो उम्मीद करता है कि हमको ये बड़े आदमी हैं 2 तरह की खिलाएंगे, और जो खा के आता है वो भी सोचता है हमारे यहाँ आएंगे तो हम भी स्वागत सत्कार करेंगे। तो वो परमार्थ नहीं है। जिसको खिलाओ उससे कोई आपको खाने की या किसी भी तरह की उम्मीद न हो। और जो सत्संगी हैं, परमार्थी हैं, परमार्थ करो तो उसको भूल जाओ। कहते हैं नेकी करो तो दरिया में डाल दो। तो अब आप ये समझो, काल ने तपस्या किया, ईश्वर जिनको कहते हो, मुसलमान फकीरों ने खुदा कहा, गॉड कहा उनको लोगों ने, तो वो तपस्या करके जीवात्माओं को अविरल तपस्या, अविरल भक्ति करके मांग करके लाए थे।
हालांकि अब वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। सजा उनको उन्होंने दे दिया, बराबर याद करते रहते हैं। आप समझो सहस्रदल कमल में बैठ करके बराबर याद करते रहते हैं, 24 घंटा याद करते हैं, हर पल हर क्षण याद करते हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता है। बंदगी प्रार्थना तो समझो उनकी कबूल होती है, लेकिन उनको दया नहीं मिलती है। एक बार दया दे करके और अपने से उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन आप अगर दया के घाट पर बैठ जाओ प्रेमियों, तो आपको तो बराबर दया देने के लिए तैयार रहते हैं। अब यह है कि इस सृष्टि पर वो कभी आते नहीं, अपनी जो शक्तियां हैं उनको भेजते हैं। उन्हीं को लोगों ने संत कहा, सदगुरु कहा, पूरा फकीर कहा, तरह तरह से उनका नाम लोगों ने रखा। जब जब समय समय पर आए, तो जब भी आते हैं याद दिलाते हैं। तो आप समझो पिंजरे वाली बात पर यह बात शुरू हुई थी, तो संत आए तो किसी ने पिंजरा कहा इस शरीर को, किसी ने किराए का मकान कहा इसको खाली करना पड़ेगा तुमको। किसी ने याद दिलाया, अरे भाई कल के लिए तुम अपने बच्चों के लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो, अपने नेकनामी के लिए, सम्मान शरीर को दिलाने के लिए करते हो, तो कल के लिए जब शरीर तुम्हारा छूटे तो ये जीवात्मा नरकों में न चली जाए। ये है यानी अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए, उसके लिए भी कुछ काम करो। लेकिन अब ये जीव, जैसा मैंने बताया, इंद्रियों के भोग में इतना मस्त हो गया कि जल्दी आवाज़ सुनता ही नहीं। इसीलिए जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम संतों ने किया। इनकी तस्वीर लगी हुई प्रेमियों, गुरु महाराज ने 9 दिन 11 दिन इस तरह से एक जगह पर दोनों समय सत्संग सुना करके वचनों की चोट को मन के ऊपर मार मार करके और उसको सही किया। कितने लोगों का मन दुनिया की तरफ से हटा और मालिक की तरफ लगा। कितने लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, और नामदान ही नहीं दिया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया। आप समझो घाट पर बैठाया, रास्ते पर चलाया, अपने सामने बैठा करके घंटा घंटा आधा घंटा ध्यान भजन कराया और अंदर में दया किया। क्योंकि बगैर समर्थ गुरु के अंदर में दया हो नहीं सकती है। समर्थ गुरु ही दया करते हैं, बाकी तो कुछ दूर तक यानी समझो कि निर्दयी लोग ही मिलते हैं, जिनका काम ये है कि इनको फंसाओ, इनको आगे मत जाने दो, ये चले जाएंगे तो हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, हमारा लोक खत्म हो जाएगा। इसलिए तमाम बाधाएं अंतर में आती हैं। आप लोग जो सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया, गुरु महाराज भी बराबर बताते रहते थे कि बाधाएं बहुत आती हैं। जितने भी संत मत के जीव हैं, संत मत के लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। जितने भी संत आए सब लोगों ने कहा कि अंदर में बड़ा फंसाव है। लेकिन जब गुरु सहायक होते हैं, गुरु मस्तक पर सवार रहते हैं, जब भक्त गुरु को मस्तक पर सवार कर लेता है, तब का 3 लोक भय नाहीं। गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माएँ, और कह कबीरता दास का 3 लोक भय नाहीं। फिर तो न स्मृत लोक में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में कहीं भी समझो दिक्कत नहीं होती है। न अंड लोक में, न पिंड लोक में, न अंड लोक में, न ब्रह्मांड लोक में कहीं भी दिक्कत नहीं होती। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है
कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।